हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। आज फिजिक्स का थर्ड लेक्चर है। हम चैप्टर कंटिन्यूस कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसका फर्स्ट टॉपिक हमने देखा था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में हमने देखा था, उसका रीकैप कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ रीकैप वापस करते हैं। रीकैप में देखते हैं कि मतलब दो चार्ज थे, तब उनके बीच कितनी फोर्स लग रही थी। उनके बीच कितनी फोर्स लग रही थी। F बराबर 1/4 मीडियम इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दो चार्ज थे तब ये फोर्स लग रही थी। अगर दो से अधिक चार्ज आ जाए तब क्या करेंगे, तब एक प्रिंसिपल आता है जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें इन ए सिस्टम एक सिस्टम में ऑफ n चार्जेज, एक सिस्टम होगा जिसमें n चार्जेज होंगे, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेज होंगे, एक से अधिक, मतलब दो से भी अधिक होंगे। उसमें किसी एक पर एनी वन ऑफ देम चार्ज, उनमें से किसी एक चार्ज पर द नेट फोर्स, अन्य सभी चार्जों की वजह से द नेट फोर्स रिमाइंडर द चार्ज the vector sum किसी सिस्टम में एक से अधिक चार्ज होंगे और उन चार्ज पर किसी एक सिस्टम में एक से अधिक चार्ज होंगे, उसमें से किसी एक चार्ज पर बाकी अन्य बचे चार्जों की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की सहायता से बताते हैं। एक से अधिक चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4, मल्टीपल्स हैं चार्ज, एक से अधिक चार्ज हैं, तो इन पर किसी एक पर चार्ज इनकी वजह से कितना लगेगा। क्योंकि हम तो देख रहे थे दो चार्जों की वजह से इस पर से इसकी केवल फोर्स लग रही थी, लेकिन अब देखेंगे एक से अधिक हैं, मल्टीपल चार्ज की वजह से हम इस पर फोर्स देखेंगे। फोर्स इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से ये मतलब इसको सेम चार्ज है, मतलब इनके आगे सेम सिंबल है प्लस का, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करने से इस पर एक फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी, F लगेगा Q1 पर ड्यू टू Q2 की वजह से। इसी तरह इस पर सभी की वजह से अलग अलग वेक्टर, मतलब अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगी। अब डायरेक्शन आ गई तो हम ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते, इसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही, इसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही, इसकी वजह से कितनी फोर्स लग रही। तो इसलिए हम वेक्टर सम का प्रयोग करते हैं ताकि उसकी डायरेक्शन पता चल जाए, फिक्स डायरेक्शन कौन सी है। तो इसका फार्मूला होता है F नेट किस चार्ज पर हम निकाल रहे हैं, F1 से, किसकी वजह से, F2 की वजह से। F2 की वजह से हम इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, फिर F3 की वजह से, F1 पर फोर्स F3 की वजह से निकाल रहे हैं। इसी प्रकार डॉट 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 F1 ड्यू टू n, n मतलब अनेक भी चार्ज हो सकते हैं और मोर चार्ज हो सकते हैं, इसकी वजह से हम इस पर फोर्स लगाकर इसको वेक्टर फॉर्म के रूप में जोड़ सकते हैं। सिंपल ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ करके सीधे हम वेक्टर फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं किसकी सहायता से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें क्या करते हैं, वेक्टर सम का उपयोग करते हैं, वेक्टर सम से। अब क्वेश्चन क्या कहना है, फाइंड द फोर्स एट द पॉइंट डी पर फोर्स अन्य सभी चार्जों की वजह से बताइए कितनी होगी। तो फोर्स इसकी वजह से कितनी, इस पर फोर्स कितनी होगी, इसकी वजह से, पहले इस चार्ज सी चार्ज की वजह से इस पर कितनी फोर्स होगी, इसकी वजह से इस पर डी पर फोर्स सी की वजह से इधर की डायरेक्शन में होगी, और बी पर फोर्स ए की वजह से ए इधर रिपल करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। तो इस पर फोर्स होगी, फोर्स किस पर होगी, डी पर, किसकी वजह से, ए की वजह से।
अगर देख लो लग रहा है कि मतलब कुछ वेक्टर फॉर्म जैसा लग रहा है, बीच में 90 एंगल है, बिल्कुल वेक्टर फॉर्म की तरह लग रहा है। तो हम इनको वेक्टर फॉर्म की तरह ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे? एफ नेट निकाल कर, एफ नेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही पुराना वाला क्लास 11 का रूल होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। आगे मतलब इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए तो ये फार्मूला होता है R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। जब हम थीटा का मान 90 रखेंगे तब हमारा यही बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो मतलब F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच फोर्स लगेगी, जबकि इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों होगा सेम? क्योंकि चार्ज दोनों सेम हैं और सेम दूरी पर हैं। सॉरी, हमने बताया था ये स्क्वायर है, इसकी दूरी ये होगी सब चारों तरफ। तो इनकी दूरी भी सेम है, चार्ज भी सेम है। दूरी भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इनकी एक पर्टिकुलर फोर्स जो होगी सेम होगी, तो ये भी फोर्स सेम होगी, सब फोर्स सेम होगी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर जोड़ में कितना हो जाएगा? 2 F का स्क्वायर रूट, तो कितना निकल आएगा हमारा? F बाहर निकल आएगा, रूट 2 बचेगा। कितना मैग्नीट्यूड निकला है F नेट? जब हम इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे। अब इसकी वजह से हमने दो चार्ज तो देख लिए, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रही है, इसकी वजह से इस पर फोर्स लग रही है। अब इसकी वजह से कितनी फोर्स लगेगी? एक तो पहले ही इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आ रहा है 45 डिग्री पर। F नेट निकला है, इस पर कितना निकला है? F रूट 2। अब इसकी वजह से इस पर फोर्स कितनी लगेगी? एक तो पहले से F नेट हमारा इसी डायरेक्शन में है और ये भी इधर इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इनका और इनका F नेट जब असली F टोटल निकलेगा, F टोटल और D पर कितना F टोटल निकलेगा? इसका सीधे ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। तो F नेट प्लस F D ऑन दी B की वजह से F D पर कितनी फोर्स लग रही है। तो इनकी वैल्यू सीधे रख लेते हैं। F नेट की वैल्यू क्या निकल कर आई है? F रूट 2 F DB, F D पर कितनी B की वजह से फोर्स लग रही है, तो निकालेंगे K Q बटे A। 1 मिनट। इनके बीच की दूरी क्या होगी? दूरी ये वाली दूरी होगी ना, तो ये दूरी कैसे निकालते हैं? अगर स्क्वायर होगा तो इनकी साइड सभी बराबर होगी, इनके बीच की दूरी होती है, अगर स्क्वायर है तो रूट 2 और बाकी जो जितनी दूरी होगी उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो रूट 2 A। अब F की वैल्यू रखेंगे। F की वैल्यू क्या निकली थी हमें? आवेश ये है Q, पहले कांस्टेंट लिखता है K, आवेश Q और ये भी Q है, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा और इनके बीच की दूरी क्या है? A है, A का स्क्वायर हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर। तो R क्या है? R यहाँ पर A है, तो A का स्क्वायर हो जाएगा और Q सेम है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर, और यहाँ रूट लगा है तो रूट को ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर KQ स्क्वायर हो जाएगा, 2 इसका रूट खोलेंगे 2 ही बचेगा और A का स्क्वायर। इनमें से कॉमन ले लेते हैं KQ का स्क्वायर बटे A। K मिल जाएगा कॉमन, Q स्क्वायर मिल जाएगा, A कॉमन मिल जाएगा। बचा कितना? यहाँ तो रूट 2 बचा और प्लस में कितना बचा? 1/2 बचा। हमने इसका कॉमन ले लिया, इसका कॉमन ले लिया, कितना बचा? 2 बचा, रूट 2। यही आंसर है बस।